Welcome to our new session of Learning Made Easy. In today's session, we'll be discussing a very unique, एक तरह से आप कह लें कि यूनिक फिनोमिना है जो कि इम्परफेक्ट मार्केट का है और वो है मोनोपोली. We start with the thing. There were two words. One is mono and the other one is poly. Mono means single and poly means a seller. So अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो basically you get monopoly. And when we came again, we came with the word monopoly. और monopoly से सबकी familiarity क्यों है? Because we all used to play that एक बहुत ही मशहूर बोर्ड गेम हुआ करती थी मोनोपोली, जिसको बेसिकली कॉन्सेप्ट ही इसी बेस के ऊपर रखा गया था कि हाउ यू कैन मोनोपोलाइज योर ओनरशिप्स ऑन द होल बोर्ड. सो मोनोपोली क्या कहती है? मोनोपोली बेसिकली इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टोटली 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज टू परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन. सो मोनोपोली मिलेगी कहाँ कहाँ हमें? अगर देखा जाए तो कुछ चीजों में सोल ओनरशिप की बात आती है. सो सोल ओनरशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ दोस फर्म जिसकी अपनी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को ओन करते हैं, उनके अपने रिसोर्सेज हैं जो उन चीजों को लेके साथ में चल रहे होते हैं. सेकेंडली, अगर हम इस चीज पे आए कि एक्सप्लिसिट राइट्स भी होते हैं मोनोपोली के अंदर. एक्सप्लिसिट राइट्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? We can take the example of government policies, जो कि मुख्तलिफ अपने ही इदारों को बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक्सप्लिसिट राइट्स प्रोवाइड करती है. अगर हम देखें कि वो एक्सप्लिसिट राइट्स इस तरह के होते हैं कि उसी तरह की सर्विसेज देने वाली ऑर्गेनाइजेशन को के ऊपर मुख्तलिफ बैन्स लगाए गए होते हैं, उनको सब्सिडीज नहीं दी जाती ताकि उनकी रेवेन्यू जनरेशन कंपेयर टू गवर्नमेंट और के जो इदारे हैं उनकी रेवेन्यू जनरेशन की निस्बत कम रेवेन्यू जनरेट हो, और गवर्नमेंट इदारों की एक मोनोपोली वहां मौजूद हो कि बेसिकली के इन्हीं के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं. अगर आप देखो तो यहाँ ये कॉपीराइट्स दिए हुए हैं. अब कॉपीराइट्स कैसे होते हैं? कोई प्रोडक्ट ओनर है, उसका एक डिजाइन है, उसके एक पेटेंट्स होंगे. मोनोपोली कुछ जगहों पे बेसिकली इस तरह भी प्रोड्यूस की जा सकती है, इस तरह भी डेवलप की जा सकती है. लेट्स सपोज यू हैव अ प्रोडक्ट ए, उसकी मार्केट निश खत्म हो गई हुई है, एंड यू थिंक दैट द अदर कंपनी, एक्स कंपनी, प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बी, एंड यू थिंक that your own product A and the product B could meet together to produce a product C. So that C product can produce a monopoly within the market. So this is how you go for mergers and acquisitions. So moving to our, अगर मैं कहूँ कि these are the main reasons कि monopoly को लेके चलाया जाता है. Moving to our next slide. इस स्लाइड में बेसिकली it's a bit of a numeric thing what we'll be doing over here, a little bit of calculations. First of all, जो इसमें चीज मेन आती है वो ये है कि मोनोपोली के जो मेन कॉन्सेप्ट जो फॉलो हो रहा होता है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपका दोनों का इक्वल होगा. अब यहाँ हमने बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है और ये बेसिकली एवरेज रेवेन्यू का कर्व है कि मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू है, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है, उनका आपस में एक रिलेशन. बेसिकली हमने यहाँ ये रिलेशन शो कर दिया कि ये एक रिलेशन डेवलप हो रहा है. अब मजीद थोड़ा सा आगे चलें तो हम देखेंगे जो हमने पहले भी पढ़ चुके हुए हैं अपने प्रीवियस सेशन में कि हमने हमारा एक रेवेन्यू है, हमने उसमें से प्रॉफिट निकालना है. वो प्रॉफिट कैसे आ रहा है? एक कॉस्ट हमारी डेवलप हो रही है. अब वो कॉस्ट कैसे आ रही है? अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू आपका OPRQ आ रहा है एंड द कॉस्ट इज OCUQ. तो रिजल्ट क्या बन रहा है? CPRU. दिस इज वी हैव ओवर हियर CPRU. अगर एक हम अजम्पशन लें, बज़ाहिर नजर आता है कि जो मोनोपोली क्रिएटेड फर्म होती है, जो मार्केट में मोनोपोली दे रही होती है या वो क्रिएट कर रही होती है,
उस फर्म का कोई कंपेटिटर मौजूद नहीं होता, और उसके कंपेटिटर ना होने की वजह से बेसिकली whosoever is the buyer, उसको उसी कंपनी के पास ही जाना है। और यही एक कटिंग एज होता है जो कि एक मोनोपोली प्रोड्यूसिंग कंपनी का, के सारे दुनिया उसके पास आती है और वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके और बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही होती है। अब इसको एक एग्जांपल छोटी सी लेते हैं न्यूमेरिकली, कि एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 20 रुपीज है। जनरलाइज वे में एक, जब तक मोनोपोली क्रिएटेड है, वो कंपनी की क्वांटिटी जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है, दो quantity is 2 over here. So the total revenue what we are earning over here is rupees 40. With the passage of time, or we may say that for a shorter period or during on the span of a little bit of a longer period, अगर देखा जाए तो एक कंपटीशन क्रिएट हुआ मार्केट में। कोई ना कोई तो वो बैरियर जो हमने पिछली सेशन में बात की थी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर और एग्जिट इन मार्केट। आपको याद होगा जो हमने बेसिकली वी हैव स्टडीड कि क्यों एंट्री मुश्किल होती है, क्यों एग्जिट मुश्किल होता है। सो किसी न किसी तरह करके कोई ना कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को लेके अपने नाम से एक कंपनी वाई मार्केट में आ गई उस प्रोडक्ट को लेके। सो जो कंपनी ए थी, basically what they have done is they saw that there is a competition in the market now, so they reduced their price from 20 to 18. While doing that, they saw an increase in quantity. The selling quantity has increased, और जो टोटल रेवेन्यू आ रहा था वो 54 पे चला गया। क्वांटिटी सोल्ड भी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया आपका। पर डू यू थिंक that they are having a good time on this thing? क्या आपको लग रहा है कि ये एक्टिविटी करने के बाद उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा है? नहीं हो रहा मुनाफा ज्यादा। बेसिकली हो कुछ इस तरह रहा है कि एडिशनल यूनिट रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, पर साथ ही साथ अगर एक ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक मेन चीज आती है कि यू हैव टू लुक फॉर अ ब्रॉडर पिक्चर। जैसी रेवेन्यू जनरेशन जो आप 18 रुपीस पे कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 2 रुपीस पर यूनिट ओवर हियर। वो किस तरह हो रहा है? बेसिकली हो क्या रहा है कि जो चीज आप 20 रुपीस पे बेच रहे थे, अब वो 18 रुपीस पे आप बेच रहे हो, एंड यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 4 रुपीस ओवर हियर। सो दैट्स द बेसिकली यू आर मेकिंग अ लॉस ओवर हियर, यानी आप अपने प्रॉफिट से रिड्यूस हो गए हो। सो जो हम इसको कंक्लूड करें और व्हाट इज द नटशेल ऑफ दिस होल डिस्कशन ऑफ मोनोपोली, कि मोनोपोली एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर इट मैक्सिमाइजेस योर प्रॉफिट्स, इट मैक्सिमाइजेस योर रेवेन्यूज टिल द टाइम, अप टिल द टाइम जब तक आपका कोई मार्केट में कंपेटिटर या कोई कंपटीशन या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया। जैसे ही आपका मार्केट में इन द लॉन्ग रन कोई सब्स्टिट्यूट आता है और योर कंपेटिटर्स कम इन with a lower price, so definitely then increasing the sold quantity does not mean that you are making more money on it. Volume wise आप increase अपनी कर लोगे सेल को, लेकिन as a whole you are making a loss over there. So this is the whole concept of monopoly, and keep watching Learning Made Easy.